नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। हिंदू अखिल भारतीय महासभा ने आज दिल्ली के जनता मंच पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, उसको लेकर के आज एक बार फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि वहाँ पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के भारत सरकार के प्रधानमंत्री उस पर कड़ी एक्शन लें, ताकि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को सुरक्षा मिल सके। और जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि अखंड भारत बनाना है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत में जोड़ना है। इसको लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। हमारा सिर्फ एकमात्र संदेश था कि जो बांग्लादेश 14 अगस्त 1947 तक हमारे भारत का एक भूभाग था, देश विभाजन के बाद पाकिस्तान का हुआ और 1971 के युद्ध में तत्कालीन भारत सरकार ने उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, जहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न आरंभ हुआ। और अभी वर्तमान में तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से हिंदुओं के नृशंस हत्याएं की गई, धर्मस्थलों पर हमला किया गया, हम उस दिशा में मोदी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने आए थे कि मोदी सरकार जी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाइए। लेकिन स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होने के कारण पुलिस ने जंतर मंतर पर हिंदू महासभा को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन हिंदू महासभा को उन्होंने एक अनुरोध स्वीकार अवश्य किया कि वो आप आइए, हम आपका ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय तक दिलवाएंगे। और पुलिस ने अपनी भूमिका का सफल निर्वहन किया और हिंदू महासभा ने भी पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग किया। मांग थी, वो यही मांग थी कि भारत बांग्लादेश, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग था, आप बांग्लादेश पर सैन्य हमला करें, उसको विजयी, उसको जीते और उसको भारत में मिला करके पुनः अखंड भारत करें का निर्माण करें। और इसके साथ साथ जिन भी जिहादियों ने हिंदुओं की हत्या की है, उन जिहादियों को पहचान करके उनको फांसी पे लटकाया जाए। और इसके साथ साथ सभी मृतक हिंदुओं के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया और घायलों के आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और बांग्लादेश को भी भारत में मिला करके अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो अखिल भारत हिंदू महासभा ये कहना चाहती है कि आज़ादी हमें आधी रात को मिली थी, मगर उसकी सुबह आज तक नहीं हुई है। और ये सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 77 वर्ष की आज़ादी में भी, इस भारतवर्ष में भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आज भी उत्पीड़ित है और अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। हाँ, मोदी सरकार के आगमन के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आया है, लेकिन उतना परिवर्तन अभी नहीं आया है कि हिंदू स्वयं को भारत में भी सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि आज भी फतवे जारी कर दिए जाते हैं, मुसलमान जिहादियों द्वारा हिंदुओं की गर्दनें काट दी जाती हैं और जब वो जेल में जाते हैं, कुछ समय रहने के बाद रिहा कर दिए जाते हैं। उन हत्यारों को ये कानून फांसी की सजा तक नहीं सुना पाता। हम इस हिंदू और मुसलमान के बीच में जो कानून भेदभाव करता है, हम उसको समाप्त करवाना चाहते हैं और एक कानून के अंतर्गत समस्त भारतवासियों को लाना चाहते हैं। न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।